बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाक भारत कारगिल जंग के सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना रहे। आज उसका दूसरा हिस्सा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ 12 जून को नई दिल्ली गए, मगर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह और वाजपेयी के साथ उनकी बातचीत कोई नतीजा ना दे सकी। सईद मेहदी के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने सेक्रेटरी दिफा से नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुँचाने को कहा कि वाजपेयी से कहें कि हम जंग बंद कर दें और दोनों ममालिक अपनी पुरानी पोजीशनों पर वापस चले जाएं। नवाज शरीफ जानते थे इस वक्त वाजपेयी को फ़ोन करना बुरा ख्याल होगा। उन्होंने सोचा किसी ताकतवर तीसरे फरीक को शामिल करना बेहतर होगा और इसलिए उन्होंने कुछ सोच विचार के बाद अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को 3 जुलाई को फ़ोन किया और अगले रोज़ मिलने की दरख्वास्त की। लेकिन मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि हमारी सियासी क़यादत ने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और कौम को मुत्तहद करने की संजीदा कोशिश ना की। दोनों ममालिक की क़यादत जंग नहीं चाहती थी, मगर भारत ने सफ़ारती तौर पर तनहा करने की भरपूर कोशिश की, जिससे बैनुल अक़वामी दबाव वज़ीर आज़म पर हावी हो गया। मुशर्रफ के मुताबिक एक बड़ा तासुर ये है कि ये ऑपरेशन सियासी क़यादत को एतमाद में लिए बग़ैर शुरू किया गया, हालांकि ये हकीकत के बरक्स है। दर हकीकत ये कोई बाकायदा जारहाना मंसूबा नहीं था, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर खाली जगहों को पुर करना मुकामी कमांडर के दायरा इख्तियार में था और उसे कोर और आर्मी हेडक्वार्टर्स की मंजूरी हासिल थी। मसला कश्मीर के हल की जानिब जो भी पेशरफ्त हुई है, इसमें कारगिल का तनाज़ा नुमायां किरदार रहा है। सईद मेहदी लिखते हैं, वाशिंगटन DC में नवाज शरीफ की क्लिंटन के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई, जो कि कई घंटे तक जारी रही। इसका नतीजा ये निकला कि वाजपेयी जारहियत रोकने और पुरानी पोजीशन पर वापस आने पर राज़ी हो गए, जैसा कि मुशर्रफ ने दरख्वास्त और तजवीज़ की थी। जुलाई के आखिर तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन हो चुका था। सईद मेहदी के मुताबिक वापसी पर नवाज शरीफ के कुछ साथियों और मोतमदीन ने मशवरा दिया कि वह जनरल मुशर्रफ और दीगर 3 जर्नलों को रिटायर्ड कर दें। उस वक़्त फ़ौज के अंदर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गुस्सा इस कदर था कि इस तरह के इक़दाम के लिए किसी नाराज़गी के बजाय हमायत होती। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के बजाय नवाज शरीफ ने कारगिल के मसले पर मुहिज़ खामोशी इख्तियार कर ली। इसके बजाय जनरल मुशर्रफ ने पहल की और ये झूठा बयानिया फैलाया कि सियासी हुकूमत ने असाब खो दिए थे और मैदान जंग में फ़ौजियों की कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, कारगिल के बाद नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान बदएतमादी पैदा हो चुकी थी। उनका कहना है कि इस खलीज को दूर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बिल आखिर कारगिल से शुरू होने वाला तनाव अक्टूबर 1999 के मार्शल लॉ पर ख़त्म हुआ। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।